अगर कोई आठवां अधिकार ध्यान से पढ़े तो भाई साहब सारी समस्या खत्म हो जाए। ये धर्म के नाम पर, ये पंथवाद के नाम पर ये जितनी लड़ाइयाँ होती हैं, ये स्वरूप नहीं समझने के कारण, अपेक्षा नहीं समझने के कारण होती है। देखो कितना अच्छा लगा, महाव्रतादिक को चारित्र का भेद कहा, और फिर कहीं महाव्रतादिक को साहब ये कह दिया कि साहब जी असंयम है द्रव्यलिंगी मुनि को। अब ये कैसे कह दिए? अब ऐसे ही होता है, अपन जब यही बात कहते हैं कि मुनि वृद्धार अनंत बार गिरे वे उपजायो, ए निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। बिना सम्यक दर्शन के, बिना सम्यक ज्ञान के सम्यक चारित्र नहीं होता। इसलिए जो महाव्रतादि का पालन भी करे, अगर उसे सम्यक दर्शन नहीं है तो वो सब असंयम है। अब ये सुने कोई तो लड़ाई झगड़ा करता है, कहता है तुम मुनि राजों के बारे में ऐसा बोलते हो, खुद तो कुछ करके दिखाओ। अब जबकि ये हम नहीं बोल रहे, ये हम थोड़ी बोल रहे हैं, ये तो शास्त्रों में, आगम में आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जो द्रव्यलिंगी मुनि है, यदि उसके सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं है तो उसके बिना उसके स्वरूप में रमणता नहीं होगी, और स्वरूप में रमणता नहीं होगी तो उसके सम्यक चारित्र कैसे हो जाएगा। इसलिए हमने द्रव्यलिंगी को असंयमी कहा। पकड़ में आए कि नहीं आए? और अगर वो ही द्रव्यलिंग भावलिंग सहित हो तो वो संयमी है। अब समझ में आया बात क्या है? बात सिर्फ इतनी है कि हम केले के छिलके को छिलका कहते हैं, तो उठा के फेंक दो छिलके को, कोई काम, लेकिन कब? जब वो केले के साथ नहीं हो। और अगर गूदे के साथ है तो अभी केले ही है, तो कोई नहीं कहता केले का छिलका लाओ, सब कहते केला लाओ। तो भाई जैसे लोक में तुम चतुर हो कि हम केले के छिलके को उठाने की, फेंकने की बात कहें, तो आप समझते हो कि वहाँ गूदा नहीं है। समझ में? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं जहाँ पर भी ये क्रिया कांड को, ये बाहरी चारित्र को असंयम कहा जाए, बंध का कारण कहा जाए, इसमें कोई धर्म नहीं है, तो वो इस तरीके से है वो बात कि जिसे भावलिंग नहीं है, केवल बाह्य क्रिया कांड में ही धर्म मान के बैठा है, जिसके मिथ्या दर्शन गया नहीं, मिथ्या ज्ञान गया नहीं, मिथ्याचारित्र जाएगा कैसे? क्योंकि मिथ्या दर्शन जाए बिना मिथ्याचारित्र नहीं जाता। ये स्वरूप है वस्तु का, क्या करें? अब ये हमने नहीं बनाया है, ऐसा वस्तु स्वरूप है कि जब भी जीव को सम्यक चारित्र होगा वो सम्यक दर्शन पूर्वक होगा। ये स्वरूप है, अब इसमें हम कोई कुछ कर नहीं सकता। बताओ नमक खारा है तो हमने बनाया क्या? बोलो, वो अपने स्वभाव से है कि नहीं साहब ये क्या बात है। अब कई लोग कहते कहाँ से पेट नहीं होता, अरे तो कोई पेट बनाया थोड़ी किसी ने, कोई है स्वरूप में। भूख लगती है तो क्या करें, ठंड लगती, गर्मी लगती है, शरीर का ऐसा स्वरूप है, इसको बदला तो नहीं जा सकता ना, ये हमारे हाथ में है। ऐसे ही जब मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है तो मैं क्या करूं या कोई क्या करे? अब हम वही बात कहते हैं तो तुम्हें बुरी लगती, तुम्हें लगता है कि साहब ये लोग निंदा करते हैं, व्रतशील संयम की बुराई करते। हम बुराई नहीं करते। ये टोडामल जी साहब ये समझा रहे हैं कि आगम में ऐसा लिखा है कि यदि वही व्रत तप संयम सहित सम्यक दर्शन सहित हो तो वे सब चारित्र कहे जाते हैं, और अगर सम्यक दर्शन नहीं हो, कसाय का अभाव नहीं हो, तो वो संयम नहीं कहे जाते। तो इतनी बात है ना। और ये कोई टोडामल जी साहब ने भी नहीं कही, ये आगम में आप पढ़ोगे लिखोगे तो जगह जगह मूल सूत्रों में, मूल जिनागम में लिखी हुई है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, ये आचार्य उमा स्वामी के तत्वार सूत्र का ग्रंथ है, ये सूत्र है, उस ग्रंथ का ये सूत्र है। उसमें सूत्र में साफ साफ लिखा ना सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र। ऐसा तो नहीं लिखा कि सम्यक चारित्र मोक्ष मार्गा, सम्यक दर्शन मोक्ष मार्गा, सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्गा। और किसी भी आगम में जिनवाणी जो भी हो, तुम्हें जहाँ से छपी हो, जहाँ से ले आओ, कोई भी जिनवाणी में अगर ऐसा लिखा हो कि सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र होता है, कोई आचार्य भगवंत का लिखा हुआ, कोई पंडित विद्वान का लिखा हुआ, अरे हम तो कहते तू श्वेतांबरों का लिखा लिए, ले आओ जाओ और छोड़ो, कहीं दुनिया में नहीं लिखा है।
कि बिना श्रद्धा के चारित्र हो सकता है? हो ही दुनिया ही नहीं चलती बिना श्रद्धा के, तो चारित्र कहाँ से आए? अरे लौकिक व्यवहार भी श्रद्धा पूर्वक चारित्र होता है। हम पहले लड़की का रिश्ता पक्का करते हैं, श्रद्धान करते हैं कि इस लड़के से हमारी लड़की की शादी होगी, तब जाके हम बारात की जो भी है उसके बाकी के कार्यक्रम की तैयारी करेंगे। अरे दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं कि पहले तैयारी कर लो रिश्ता बाद में देखेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। तो ऐसे श्री गुरु कहते हैं बिना श्रद्धा के चारित्र कैसे हो जाए? माने पहले समझो चारित्र है क्या चीज। देखो चारित्र की परिभाषा शास्त्रों में जो आई है वो यही आई है, अपने स्वरूप में रमने का नाम स्वरूपे चरणम चारित्रम। अपने स्वरूप में रमना, तो अब अपना स्वरूप रमने का जो काम है तो वो अपने स्वरूप में वही तो रमेगा जिसे अपने स्वरूप को पहचानना होगा। जिसको अपने स्वरूप को जानते ही नहीं, जो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व की जिसे पहचान नहीं है, वो अपने स्वरूप में रमेगा कैसे? सीधी सी बात है। मैं अपने घर तभी तो जाऊंगा जब मुझे अपने घर का एड्रेस पता हो। मैं कैसे चला जाऊंगा? तो जो आत्मा की बात ही नहीं सुनते, जो आत्मा की बात का ही विरोध कर बैठते हैं, उनके चारित्र कैसे संभव है? ये स्वाभाविक है ना। कम से कम चारित्र के लिए, आत्मा के लिए समर्पण भाव, आत्मा की पहचान, स्वरूप की खबर तो चाहिए कि नहीं साहब मैं एक बार भोजन करता हूँ, मैं नग्न दिगंबर हो गया, मैंने जो है कपड़े उतार दिए, मैं सर्दी गर्मी वर्षा सहता हूँ, तो मेरे चारित्र नहीं हुआ। कि भैया ये बताओ सम्यक दर्शन हुआ क्या? भी कि नहीं साहब सम्यक दर्शन नहीं हुआ, हमें आत्मा की कोई खबर नहीं। तो भैया शास्त्र तो कह रहे हैं कि नहीं हुआ, फिर हम नहीं कह रहे हैं। तो कई लोग कहते हैं आप मुनिराजों के आचरण से जलते हो, खुद तो आचरण करते नहीं। अरे हम क्यों जलेंगे भैया? हमें किसी का आचरण से हमें क्या परेशानी? एक बार बताओ, कोई एक बार भोजन कर रहा है, कोई बढ़िया संयम से बाहर का चाहे, तो हमें क्या परेशानी? तो साहब आप फिर निंदा क्यों? अरे हम तो ये कहते हैं कि अगर यही संयम सम्यक दर्शन सहित होता, अगर आत्मा के भान पूर्वक होता तो तुम मुक्ति को प्राप्त कर लेते। और क्या क्या है बोलो? हमारा बच्चा पढ़ रहा है, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बोलो जल्दी। लेकिन पढ़ता 10वीं है और 10वीं में एग्जाम 10वीं के हैं और पुस्तकें 12वीं की क्लास की खोल के बैठा है, तो आप उसे डांटोगे कि नहीं डांटोगे? अच्छा डांटोगे तो सारी दुनिया तुम्हें से कहेगी तुम कितने बुरे आदमी हो। मतलब तुम्हारा बेटा पढ़ रहा है, अरे औरों के बेटे तो पढ़ते भी नहीं है, तुम्हारा बेटा पढ़ रहा है तुम फिर भी डांटते हो, तो बोलो वो आदमी सही है कि तुम सही हो? पहले बताओ। अब वो जो कह रहा है वो सही है कि तुम सही हो? तुम सही हो। लेकिन वो आदमी अपनी तरफ से देखता है तो उसे लगता है कि मैं सही हूँ, क्योंकि उसे पूरी सच्चाई तो पता है नहीं और वो पूरी सच्चाई जानना भी नहीं चाहता। और मैंने कहा कि भाई साहब आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं इसे किस लिए डांट रहा हूँ ये तो सुनोगे? कि नहीं मुझे नहीं सुनना, मैं तो उसे पढ़ता हुआ देख रहा हूँ और मेरा बेटा तो इतना नालायक है, पढ़ता ही नहीं। देखना ध्यान से, ये है ना। ऐसे ही कई लोग, ये तो उदाहरण दिया, ऐसे ही कई लोग क्या होता है कि अपन जब क्रियाकांड की कोई इसी तरीके से कहते इसमें कोई धर्म नहीं है या उसकी बुराई करते समझ लो तुम्हारी भाषा में कहें, तो लोगों को बहुत तकलीफ होती है। या हम ये कहे कि भैया बिना सम्यक दर्शन ज्ञान के साधु नहीं होता कोई, नहीं समझ, आत्मा के भान बिना, आत्मा में रमे बिना चारित्र नहीं होता, हम ये कहें। तो अब जो दूसरा आदमी है वो हमसे लड़ने लगता है कि वारे वाह, खुद तो जो है 20-20 कपड़े पहन के बैठे हो, खुद तो अपने बढ़िया ठंड का उपाय कर रहे हो, और तुम दूसरा बेचारा ठंड में इतनी ठंड सह रहा है, नग्न दिगंबर हो गए वे, और तुम उनको बताओगे कि धर्म क्या है? तो भैया हम नहीं बता रहे धर्म क्या है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित होता है तो वो ठुठुरना काम का है। अब वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित नहीं होगा और खाली वो क्रिया होगी तो मोक्ष नहीं मिलेगा, सीधे वो पास नहीं होगा। कि भाई पढ़ाई तो कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी चाहिए, जब उस सब्जेक्ट की वो पढ़ाई नहीं कर रहा है तो वो पास कैसे होगा? प्रश्न समझ में आए ना? ऐसे ही जब जो क्रम है
जो जिन आज्ञा है, जो सर्वज्ञ देव ने जैसा वस्तु का स्वरूप बताया है, जिस क्रम से बताया है, अगर उस क्रम से नहीं चलोगे और क्रम को भंग करके चलोगे, जड़ की क्रिया से धर्म हो ही नहीं सकता। और तुम आत्मा की क्रिया को पहचानोगे नहीं, मात्र जड़ की क्रिया को धर्म मानोगे और आत्मा के नाम से भी चढ़ोगे, आत्मा की चर्चा करने वालों से भी चढ़ोगे, तो फिर आत्मा को पहचानोगे कैसे? और नहीं पहचानोगे तो सम्यक चारित्र होगा कैसे? सीधा गणित है। अब दूसरा आगे बुराई करेगा कि तुम्हारा बेटा कम से कम पढ़ रहा है, ऐसे लोग कहते कम से कम वो पाल तो रहे, तुम कम से कम वो नियम तो ले। अरे तो भैया सही लेना, व्यवस्थित। ख्याल में आया कि नहीं आया? दुनिया में भी ऐसे ही है कि नहीं है? बोलो। अरे दुनिया में भी सिस्टम है भाई हर जगह कि व्यवस्थित काम करो, काम करने की मना नहीं है। कोई लड़का कहे कि पापा शादी करनी है ना, कि हाँ भैया शादी करनी है तेरी, 24 साल का हो गया, 25 साल का, तो ठीक है, मैं देखता हूँ रास्ते में कोई लड़की मिल जाएगी उससे कर लूँगा। ए भैया ऐसे शादी नहीं करनी, कि शादी करने से मतलब है ना, कि भैया मतलब तो है लेकिन ऐसे नहीं करनी है। उसका ऐसे बोले साहब त्याग करने से मतलब है ना, हम कभी भी त्याग कर दें। अरे भैया ऐसे त्याग नहीं करना है, पहले पूरा वस्तु का स्वरूप समझो, पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, भेद ज्ञान की कला सीखो, फिर उसके बाद संयम की बात है कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक क्या करें। ये भी प्रश्न आता है लोगों को कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तो हम संयम ले के नहीं ले। इसी प्रश्न आते ना सुनील जी कि भाई सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक क्या करें। तो भाई साहब सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो वे सारे उपाय करो ना जिससे सम्यक दर्शन हो।